आदाब दोस्तों, लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले अब ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आ रही है, जहां पर एक डीसीएम ट्रक के अंदर 150 से ज्यादा ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं। पूरा मामला क्या है ये आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की पार्टी हर हाल में इस बार का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम नियमों के खिलाफ काम कर रही है, इसका एक और नया वीडियो सामने आया है। आगे ये वीडियो भी दिखाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी दिल्ली से ही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी ऑफिस पीएमओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो जहां जहां पर भी टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देते हैं उसका जो प्रसारण है वो तानाशाही सरकार के द्वारा रोक दिया जा रहा है। किस तरीके से क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, यह बयान भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो काउंटिंग है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और जहां जहां पर ईवीएम को लेकर के, स्ट्रांग रूम को लेकर के ये विवाद खड़े हो रहे हैं उस पर चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान कंप्लीट हो गया है और जैसे ही चुनाव कंप्लीट हुआ अब ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। लोकसभा 73 यानी 73 जौनपुर से खबर है। जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर अवैध रूप से डीसीएम ट्रक में लगभग 150 से ज्यादा ईवीएम प्रशासन की मदद से अंदर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ने का आरोप लगा है। जौनपुर में भाजपा चुनाव हार रही है, इस वजह से इस तरीके के कारनामे करवा रही है, यह लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस खबर चलाई गई है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कल पूर्वांचल में जौनपुर में वोटिंग हुई और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भीतर जो है वहां पर कैंपस के भीतर स्ट्रांग रूम बनाया गया था, उसके बाहर हंगामा हो गया। और देखिए खबर है कि स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त ईवीएम की गाड़ी पहुंची, उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, ये खबर आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये एबीपी न्यूज वालों ने भी इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज में चलाया है और यहां पर बताया जा रहा है कि अतिरिक्त यानी ज्यादा जितनी लिमिट होती है जो ईवीएम चुनाव में इस्तेमाल की गई है उसके अलावा अतिरिक्त ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम प्रशासन की मदद से ले जाई जा रही थी, जिनकी तादाद 150 थी और वहां पर दूसरी पार्टी के नेता यानी विपक्षी पार्टियों की तरफ से रखवाली की जा रही है स्ट्रांग रूम की और उन्होंने ये गाड़ी को देखा, उसके बाद पकड़ लिया और उसके बाद यहां पर हंगामे की खबर सामने आ रही है। तो ये नया मामला जो कि स्ट्रांग रूम को लेकर सामने आया है, इससे पहले आप सब जानते होंगे अखिलेश यादव ने भी कई स्ट्रांग रूम के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उस पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आधे घंटे यानी 45 मिनट के करीब करीब जो है स्ट्रांग रूम की लाइट भी बंद कर दी गई थी, वहां पर जो है कोई भी रिकॉर्डिंग नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है, यहां पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इसी बीच अब 150 से ज्यादा ईवीएम भी स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त जो है ले जाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा आरोप लगाने के साथ साथ यहां पर हंगामा जौनपुर के अंदर देखने को मिला है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी हर हाल में यह चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी साम दाम दंडभेद ये तमाम हथकंडे अपना करके इस चुनाव में अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप जीत भी गए तो बेईमानी से हासिल की हुई जीत कोई जीत नहीं होती है, वो हार से भी ज्यादा खराब होती है। लेकिन कहते हैं ना, जिन लोगों को सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा हो तो उनके सामने ये तमाम चीजें मायने नहीं रखती है। कुछ इसी तरीके का मामला दिल्ली में देखने को मिला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव नियमों के उल्लंघन करने के बाद यहां पर खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। किस तरीके से लोगों को धार्मिक नारे वाले थैले बांट रही है और उस पर अपना पार्टी का सिंबल लगा करके लोगों को अपनी मतलब जो है तरफ वोट करवाने की कोशिश कर रही है, तमाम चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रही है। जरा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। थैला
अबे थैला कमल के फूल ने दिया। कमल के फूल नहीं दिया, खोल के दिखाना जरा। देखो थैला देने से वोट पड़ जाएगा? कितना बड़ा वोट का तो आपने वोट किसको दिया? झाड़ू वाले को। अच्छा चलो बढ़िया। अबे थैला कमल के फूल ने दिया। कमल के फूल नहीं दिया, खोल के दिखाना जरा। देखो थैला ये देने से वीडियो वोट आप पड़ लोगों ने जाएगा? देख लिया है। ये वीडियो दिल्ली से सामने आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पार्टी की तरफ से धार्मिक नारों के साथ भगवा कलर का एक थैला एक शख्स के हाथ में देखा जा सकता है। और ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी वालों ने बांटे हैं और इसमें नारे भी लिखे गए हैं और बीजेपी के समर्थन में वोट कराने के लिए इस तरीके से थैले बांटे जा रहे हैं। क्या ये चुनाव नियमों का उल्लंघन नहीं है? और अगर है तो चुनाव आयोग को क्या इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कहां है चुनाव आयोग? जो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करता है और ये कहता है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो चुनाव आयोग चुप्पी साधकर इस मामले पर बैठा हुआ है। चुनाव आयोग की जिस तरीके की कार्यशैली रही है और जो अभी चल रही है वो अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ही इस तरीके से खामोश रहेगा तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो अपने सत्ता के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से चीजें मैनेज कर लेंगी, फिर चुनाव करवाने का फायदा ही क्या है। खैर, एक और खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मोदी सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कल मैंने कुछ टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, पीएमओ ने उसको प्रसारित करने से रोक दिया। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप सब जानते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन पहले ही बयान दिया और कहा कि भाई देश में मजबूत विपक्ष नहीं है और मजबूत विपक्ष की कमी मोदी जी को खल रही है। लेकिन आप देखिए कि विपक्षी पार्टियों के नेता अगर किसी टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हैं तो उनका इंटरव्यू तक प्रसारित नहीं करने दिया जा रहा है। अब जब इंटरव्यू ही नहीं प्रसारित करने दिया जाएगा तो यह तानाशाही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वो मतलब मजबूत विपक्ष को मिस कर रहे हैं। देश में मजबूत विपक्ष ही नहीं बचा है तो विपक्ष मजबूत होगा कैसे? जब विपक्ष की आवाज उठाने का मौका दिया जाएगा ना, जब विपक्ष की आवाज देश के सामने रखने की मतलब जो है रखने का काम किया जाएगा तब ना। लेकिन यहां पर आप देखिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो नेता आवाज उठाता है उसके खिलाफ किस तरीके से संस्थाओं को लगा करके उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश की जाती है, ये लगातार आप लोग देख रहे होंगे। तो मोदी जी अलग बयान दे रहे हैं लेकिन काम कुछ और ही हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं तानाशाही का आरोप लग रहा है। अरविंद केजरीवाल, जिनको आप जानते होंगे कि शराब घोटाले में जेल में डाला जा चुका है और कुछ दिन के लिए वो जेल से बाहर आए हैं, वो तमाम टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। उनके इंटरव्यूज को जो है पीएमओ प्रसारित नहीं करने दे रहा है, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। खैर, इस पर भी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।